तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने तेंग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर मास्टर तेंग काफ़ी गुस्सा हो गया था और उसने तुरंत इसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में इकट्ठा होने लगते हैं ताकि अगर वो यहाँ पर आए तो फिर वे इसके साथ में फाइट कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम वांग जुओ को देखते हैं जहाँ पर कि उसकी वाइफ तेंग सियो काफी डरी हुई थी और वो कहने लगती है कि मेरे फादर ने बताया है कि किसी ने तेंग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें भी वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि वांग जुओ इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि आखिरकार इस बात का हमसे क्या लेना देना, और मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि ये किलिंग वैसे ही चलती रहे और तुम्हारे तेंग फैमिली के सारे लोग मारे जाए। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर तेंग सियो काफी उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये बात सही है कि मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम तो अपने एंसेस्टर के ताकत से ब्लॉक हो गए थे और इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ में आना पड़ा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और मैंने पिछले 200 सालों में कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग जुओ इसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके तेंग फैमिली के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सीनियर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर एक सीनियर दूसरे सीनियर से कहता है कि पेंगजी के पास में उतनी पावर नहीं है और इसीलिए अगर तुम उसे मार भी दो तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक और सीनियर यहाँ पर आ गया था जो कि अपने तेंग फैमिली के मेंबर के मरने की वजह से काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन इस पर दूसरा सीनियर कहता है कि इसके बारे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने किलर को इतने आसानी से पकड़ कर मार दिया तो फिर मैं तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे लगूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो किलर को टियानजिन सिटी में मारने की बात करने लगता है ताकि वो अपने एंसेस्टर से इसके लिए क्रेडिट ले सके। जिसके बाद इसकी बात सुनकर वे दोनों भी हंसने लगते हैं और एक सीनियर कहता है कि तुम तो सच में अनप्रॉफिटेबल हो और तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ गया था, जिसके हलचल से ये तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं बाकी लड़के सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पर अकेले ही क्यों आ गया और क्या सच में इसी ने तेंग फैमिली के इतने सारे लोगों को मारा है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि लिन भी अपने प्रेशर का यूज करने लगा था और कहता है कि क्या तेंग फैमिली के कोर मेंबर अभी भी यहाँ पर नहीं आए। मगर तभी हम देखते हैं कि वो तीनों सीनियर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से दूसरा सीनियर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गए। वहीं तीसरा सीनियर लिन से कहता है कि तुम अपने आप ही यहाँ पर फंस गए हो और अब इसीलिए तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो उसे कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ भी कर पाओगे। तब हम देखते हैं कि तीसरा सीनियर इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने मैजिक वेपन को यूज करके लिन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इससे कहता है कि अगर तुम तीनों एक साथ में भी मिल जाओ तो फिर उसके बाद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सीनियर फिर से इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन तभी दूसरा सीनियर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पहला सीनियर लिन से कहता है कि शायद तुम हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हमने तेंग फैमिली में अपने पोजीशन को किस तरह से हासिल किया है और इसीलिए क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से हमें हरा सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपना मैजिकल वेपन भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी मदद से उसने लिन को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और अब इसीलिए इनको लगता है कि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इसमें डेयरिंग मेथड का यूज किया गया है और अब इसीलिए लिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वह अपने आप को इसमें से आजाद करा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर भी अपना स्वर्ड पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इस तरह से लिन पर अटैक करने
की कोशिश करता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इनमें से एक अटैक को नहीं रोक पाता और इसीलिए वो अटैक से इसे थोड़ा सा इंजर्ट हो जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए तीसरा सीनियर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो भी अपना मैजिक वेपन का यूज करके अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ से कोई भी हलचल नहीं होती। इसीलिए पहला सीनियर कहता है कि हमारा मैजिक वेपन स्विट्जरलैंड के आर्टिफैक्ट से बना हुआ है, इसीलिए यह लड़का हमारे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर तभी लिन कहता है कि अगर तुम्हारे लेवल वाले यहाँ पर और भी कई सारे लोग होते तो भी इसके बारे में मुझे कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि यह चीज असल में मेरे लिए फायदेमंद है और मैं इसका यूज करके अपने डीमन को ट्रेन कर लेता। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और लिन ने मैजिकल वेपन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लिन का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि वही उसने इनके मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के ऊपर इनके सामने आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत तीसरे वाले सीनियर के सामने आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो सीनियर अब कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार देता है। तब इसे देखते ही पहला वाला सीनियर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन किसी भी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से घेर लिया था। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसीलिए वो लिन के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं कि वो इसे अपना सोल ब्लड भी देने के लिए रेडी हो गया था, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके बाद को मारने के लिए रेडी नहीं होता। इसीलिए वो पहला सीनियर फिर से अपने पावर का यूज करके लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पहले ही लिन ने अपने डेथ स्पेल के पावर का यूज कर दिया था और इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से दूसरे वाले सीनियर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो लिन से कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह का मॉन्स्टर हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी इसके ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि मैं इसे किसी तरह से मरते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो जैसे ही अपने डेथ स्पेल का यूज करके अटैक करता है, तब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी इसमें मक्खी के जैसे बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग सियु और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी, इसीलिए वो फिर से वांग जुओ से कहती है कि भाई की आवाज और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है और इसीलिए क्या हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग सियु का फादर यहाँ पर आ गया था, जिससे जख्मी देखते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर वहीं वांग जुओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि तेंग सियु का फादर इसे बचाना चाहता था, इसीलिए वो इसे यहाँ से भेजने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ से अपने साथ में लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता मत करो और तुम मेरे साथ में चलने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग सियु यहाँ से अकेले जाना नहीं चाहती थी और वो वांग जुओ को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए बात करती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि तेंग सियु का फादर परेशान होने लगता है और कहता है कि मैंने तो वांग जुओ को बहुत पहले ही मार दिया होता, लेकिन मैंने इसे केवल तेंग सियु के वजह से छोड़ दिया, मगर आज वो यहाँ पर नहीं मरा तो फिर इसके वजह से तेंग सियु यहाँ पर खतरे में होगी। फिर हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी तेंग सियु ने सामने आकर इसे रोक दिया था और अब इसीलिए उसका फादर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंग सियु अपने फादर से ऐसा करने के लिए मना करती है और इसीलिए आखिरकार उसे इसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो कहता है कि तुम केवल तेंग सियु की वजह से ही जिंदा हो, लेकिन अब से तेंग सियु का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग जुओ को भी अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि तेंग सियु इसके साथ में रहना चाहती थी और इसीलिए वो इसे यहाँ से जाने से रोक लेती
देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके फादर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो वांग जुओ से कहता है कि मुझे पता है कि तेंग फैमिली ने तुम्हारे पूरे फैमिली के साथ में बहुत ही गलत किया था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करोगे। तब इसके बाद तेंग सियू कहती है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि वांग जुओ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए तेंग सियू के फादर ने इन दोनों को तुरंत ही यहाँ से भेज दिया था, जबकि वो यहाँ लिन को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए इसके सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए लिन ने इसे मारकर इसके सोल को अपने पास में रख लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लगे हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देख लेता है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जुओ तेंग सियू से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो इसके साथ में कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसका साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए वांग जुओ खुद यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग सियू इस बात से काफी उदास हो गई थी, मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग जुओ के लिए भी इसे भूल पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसे भी तेंग सियू के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर कि तेंग सियू ने हमेशा उससे प्यार किया था। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी फैमिली वालों की भी बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसका फादर कह रहे होते हैं कि तुम तो तेंग फैमिली की डॉटर के साथ में प्यार में पड़ गए हो, लेकिन क्या तुम भूल गए कि हम किस तरह से मारे गए थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो सब इसे गद्दार बोलने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांग जुओ के लिए तेंग सियू को भूल पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसने भी इससे सच्चे दिल से प्यार किया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग सियू भी काफी उदास होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वांग जुओ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि चलो आज से हम पिछले वाले जनरेशन की दुश्मनी को खत्म करते हैं और इसे फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग सियू भी इसके लिए तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसे वांग जुओ के ऊपर पूरा यकीन होता है और इसीलिए वो इसके गले भी लग जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही वांग जुओ तुरंत इसको पहचान गया था और वो कहने लगता है कि ये तो तुम हो। फिर वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास में ही हमारी फैमिली का बदला लेने की ताकत हो सकती है। जिसके बाद वांग जुओ कहता है कि अगर तुमने उस समय मुझसे कहा होता तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता, लेकिन अब तो हम दोनों का एनिमी एक है और वो है तेंग हुआ युआन। तब उस पर लिन कहता है कि वो भी नहीं बच पाएगा और तेंग फैमिली का हर एक मेंबर मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग सियू काफी परेशान होने लगती है और लिन से पूछती है कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसे उसके मौत के बारे में बता देता है और अब इसके बारे में जानकर तेंग सियू काफी उदास हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग जुओ तेंग सियू के सामने खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे देखकर लिन कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ और हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि तेंग सियू वांग जुओ पर नाराज होने लगती है और कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तब यह सुनकर वांग जुओ सोचने लगता है कि मैं तो सारी दुश्मनी को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ और वैसे भी तेंग फैमिली अब पूरी तरह से कोलैब हो जाएगी, जिसके बाद ही मेरे दिल में पूरा हेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही तेंग फैमिली भी पूरी तरह से खत्म हो गई तब इसके वजह से तेंग सियू के दिल में हेट बढ़ जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग जुओ ने इसे हमेशा के लिए खत्म करने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो तुरंत ही तेंग सियू को अपने गले से लगा लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे सॉरी कहता है और फिर वो तुरंत ही इसके पेट में चाकू मार देता है। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं इसे फिर से शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने वांग फैमिली के लिए गद्दार नहीं बनना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग सियू ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाती और कुछ ही टाइम के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग जुओ भी अकेले में नहीं जीना चाहता था और इसलिए वो भी अपने आप को मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वह तुरंत यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने तो अपने हाथों से ही अपने लवर को मारने का डिसाइड किया और इसलिए किसी दिन मैं भी इसके लिए गिल्टी फील करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सोल को अपने पास में रख लेता है और एक जगह पर आ गया था जहाँ पर कि कोई लेडी एक बेबी को जन्म देने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने वांग जुओ को इसके अंदर डालने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि तुम कल्टीवेशन कोवल से बाहर आना और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में हम किसी न किसी दिन
सीन जरूर मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर तैंग किसी के पेंटिंग को देख रहा था और कहता है कि बचा हुआ सोल भी बैटलफील्ड आउटसाइड टेरिटरी के लक ने सोख लिया और इसीलिए पता नहीं तुम्हारे साथ में आज क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी भागते हुए इसके पास में आता है और कहता है कि जिया चैंग बैन हो गया है। यह सुनकर मास्टर तैंग उसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तब वो इसे बताता है कि जिया चैंग ने लोगों को बैन सेटअप करने के लिए भेजा था, लेकिन अब वहाँ पर केवल आप ही एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तैंग इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि पनिशमेंट के लिए ऑर्डर भेज दो। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी ऐसे जगह पर आया हुआ था जहाँ पर से बहुत सारे स्पिरिचुअल बैन होकर जा रहे थे। तब इस पर लिन कहता है कि टैंग फैमिली ने उनके स्पिरिचुअल रूट से केवल वीक स्पिरिचुअल पावर को निकाला है और इसीलिए वो समझ जाता है कि ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। और फिर वो हैरान होता है कि हजारों लोगों के स्पिरिचुअल रूट कहाँ चले गए। तभी अगली सीन में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं जो कि दिखने में काफी डरावनी भी लग रही थी और यहाँ चारों तरफ बहुत सारे कंकाल भी फैले हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कॉफिन भी रखा हुआ था और इसके अंदर हमें डीमन के जैसा कोई दिखाई देता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।